दिल्ली के एक शांत से मोहल्ले में एक अपार्टमेंट था जहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को घरों में अकेले नहीं रह पाते थे और जिनका बाहर निकलना होता वे जल्द लौटने की कोशिश करते थे। हवा में एक विचित्र सी गंध और सर्दी का एहसास रहता था। मगर एक रात सब कुछ और भी डरावना हो गया। नितिन और उसकी पत्नी रिया हाल ही में इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात के अंधेरे में उन्हें कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब रिया अकेली घर पर थी तो उसे अपने कमरे के भीतर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखों के सामने एक विशाल धारीदार नागिन आ खड़ी हुई। नागिन का रंग काला और सफेद था और उसकी आंखें लाल लाल जल रही थीं। रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन नागिन ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस उसे घूरती रही और अचानक गायब हो गई। अगले दिन रिया ने नितिन से सारी बात बताई, लेकिन नितिन ने इसे बस एक बुरा सपना मान लिया। कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी भयावह होने लगीं। रिया को कभी खिड़की से तो कभी बाथरूम से नागिन की आवाज सुनाई देती। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी और एक रात उसने तय किया कि वह इस खौफ को समाप्त करेगी। उसने एक पुराने तंत्र मंत्र के जाता से मदद ली, जो उसे बताया कि यह नागिन किसी की मौत का बदला लेने आई है। तंत्र मंत्र करने के दौरान यह पता चला कि यह धारी नागिन पिछले कई सालों से उसी अपार्टमेंट में एक महिला की हत्या का बदला ले रही थी। उस महिला की आत्मा अब नागिन बनकर लोगों को डराती थी। रिया और नितिन ने मिलकर इस नागिन की आत्मा को शांति दी और धीरे धीरे वो घटना रुक गई। लेकिन एक दिन नितिन और रिया अपने अपार्टमेंट में वापस ले तो देखा कि अपार्टमेंट के सामने एक और नया परिवार आकर बस चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को घूरते हुए देखा, जैसे उनका भय अभी खत्म नहीं हुआ हो। नितिन और रिया ने उस नए परिवार को देखा जो अब उसी अपार्टमेंट में रहने आया था। वे घबराए हुए थे, क्योंकि अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका संघर्ष केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर परिवार के लिए था। रात के अंधेरे में जब नितिन और रिया अपने कमरे में बैठे थे तो उन्हें वही डरावनी सरसराहट सुनाई दी जो पहले आती थी। नितिन ने रिया से कहा, हमने तो इसे खत्म कर दिया था, लेकिन लगता है यह खत्म नहीं हुआ। अगली रात जैसे ही अंधेरा हुआ, रिया को फिर वही नागिन का रूप दिखने लगा, मगर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वह सीधे रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया और नितिन को लगा कि शायद वह अब अपनी हार मान चुकी होगी, लेकिन यह तो कुछ और ही था। नागिन ने किसी पुराने दर्द के साथ उन्हें घूरा और एक धीमी आवाज में बोला, तुम लोग तो चले गए, लेकिन जिनके कारण मैं ये रूप धारण कर चुकी हूं, उनका क्या? नितिन और रिया समझ गए कि यह नागिन सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, बल्कि वह किसी और के बारे में बताना चाहती थी। उन्होंने तंत्र मंत्र के जाता से मदद ली और पता चला कि उस महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उस अपार्टमेंट का मालिक था। एक पुराने काले धंधे के चलते उसने महिला की हत्या की थी और अब वह काली शक्तियां उस पर हावी हो रही थीं। नितिन और रिया ने मिलकर उस अपार्टमेंट के मालिक का सामना किया। जब उन्होंने उसे सच बताया तो वह घबराया और समझ गया कि वह अपनी किस्मत से खेल रहा था। नितिन और रिया ने उस मालिक को माफी देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्त यह थी कि वह अपनी सारी बुरी हरकतों का परिणाम भोगे। उसी रात नागिन ने उन्हें अंतिम रूप से माफ किया और अपनी आत्मा को शांति दी। अपार्टमेंट में अब कोई अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन रिया और नितिन ने वह रहस्य कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा सोचते रहते थे कि उस काले बदले की सजा का कोई अंत हो सकता था, लेकिन उस चुपके से आने वाली शक्ति ने उन्हें समझाया कि कुछ बदले कभी खत्म नहीं होते। और आज भी जब भी कोई उस अपार्टमेंट के पास से गुजरता है, उन्हें दूर से ही एक डरावनी सरसराहट सुनाई देती है। महीने बीत गए, लेकिन नितिन और रिया के दिलों में अभी भी उस डरावने अनुभव की छाप बनी हुई थी। वे अब उस अपार्टमेंट को छोड़ चुके थे और एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। रिया अक्सर रातों को बेतहाशा डर के मारे जाग जाती और नितिन भी महसूस करता था कि कुछ अजीब सी शक्ति उन्हें हर समय घेरती रहती है। एक रात जब नितिन ऑफिस से घर लौटे तो रिया को घबराई हुई देखा। उसकी आंखों में वही पुराना डर था। रिया ने कहा, नितिन, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वह नागिन हमें कभी नहीं छोड़ सकती। नितिन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। रिया, वह सब अब खत्म हो चुका है, हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
लेकिन रिया को महसूस हो रहा था कि एक और अंधेरे साए की तरह वह नागिन अब भी कहीं न कहीं छुपी हुई है, उसका पीछा कर रही है। अगली सुबह जब नितिन और रिया घर से बाहर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके पुराने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में कुछ और अजीब घटनाएं घट रही थीं। नए किराएदारों से भी अजीब बातें सुनने को मिल रही थीं। कुछ ने देखा था कि रात के वक्त बिल्डिंग की खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और अंदर से विचित्र आवाजें आ रही थीं। यह सब देखकर नितिन और रिया को लगा कि शायद नागिन का हमला पूरी तरह सिक्म नहीं हुआ है। एक दिन रिया ने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि एक शक्तिशाली आत्मक शांति नहीं मिलती जब तक वह खुद अपनी कहानी पूरी न बता दे। उसी समय उसे समझ में आया कि नागिन की आत्मा पूरी नहीं थी, उसे अपनी पूरी कहानी वसर चाहिए था। नितिन और रिया ने यह किया कि वे इस बार पूरी कहानी जानेंगे और उसे शांति देंगे। वे फिर से उस तंत्र मंत्र के जाता के पास गए जिसने पहले उन्हें नागिन के बारे में बताया था। जाता ने बताया कि नागिन की आत्मा को शांति देने के लिए उन दोनों को फिर से उसी अपार्टमेंट में वापस जाना होगा, लेकिन इस बार उन्हें सचमुच नागिन से उसकी पूरी कहानी सुननी होगी। नितिन और रिया ने डर के बावजूद अपने कदम उठाए। जैसे ही वे पुराने अपार्टमेंट में पहुंचे, पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी और उस कमरे के पास पहुंचे जहां पहले नागिन ने उन्हें दिखाया था। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि एक धुआं सा छा गया था और सामने वही धारी नागिन खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। नागिन ने धीमे से कहा, तुम दोनों मेरे साथ आकर मेरी पूरी कहानी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक दिन उसी अपार्टमेंट में रहने आई थी और उस मालिक ने मुझे धोखे से मार डाला। मेरी आत्मा तब से इस जगह में बंधी रही और हर व्यक्ति को मेरी कहानी सुनानी चाहती थी ताकि मुझे शांति मिल सके। रिया और नितिन ने उसे दिल से सुना और उसके बारे में सभी जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने तंत्र मंत्र का आयोजन किया और नागिन की आत्मा को शांति प्रदान की। एक हल्की सी रोशनी कमरे में छाई और नागिन धीरे धीरे गायब हो गई। अब वह अपार्टमेंट फिर से शांत था। नितिन और रिया ने महसूस किया कि नागिन की आत्मा को सच्ची शांति मिल चुकी थी और वे भी अब डर से मुक्त हो गए थे। मगर वे जानते थे कि यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा और कभी कभी उन्हें वह खौफनाक सरसराहट फिर से सुनाई देती, लेकिन अब वो आवाज डर नहीं बल्कि एक सुकून की होती थी।